नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबको नमस्कार करता हूँ। सबका स्वागत है शास्त्री एजुकेशन चैनल पर। आपका फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने। अब तक हमने संधि पढ़ी थी, जिसमें स्वर संधि हमारी अब तक समाप्त हो चुकी है। अब तक स्वर संधि हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2, व्यंजन संधि की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम व्यंजन संधि, तो देखिए व्यंजन संधि की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करेंगे। तो मैं हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर डाल देता हूं। यहां से देखिए, मार्कर चेंज कर लूं। ये आपकी हो गई व्यंजन संधि का हेडिंग। परिभाषा देखिए दोस्तों, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हो गई आपकी व्यंजन संधि की परिभाषा। अब जो व्यंजन संधि, जैसे यहाँ पर आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। तो अब व्यंजन संधि जो होती है वो संस्कृत में तो चलती है भेदों से, क्योंकि संस्कृत में तो इसके व्यंजन संधि के भेद किए जाते हैं। जिस तरह से आपकी स्वर संधि के 8 होते हैं वहां पर, इसी तरह से व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चलती है नियमों पर। तो अब यहाँ पर बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ नियम नंबर 1। देखिए दोस्तों, वैसे तो व्यंजन संधि जो होती है उसमें समथिंग 15-16 नियम पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल अभी जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट है कक्षा 10 का वार्षिक एग्जाम, वार्षिक परीक्षा जो है कक्षा 10 की, उसी को हम टारगेट बना के चल रहे हैं। अभी परीक्षा से पहले हमें कोर्स पूरा कराना एक चुनौती है हमारे पास, क्योंकि 3 मार्च से एग्जाम होने जा रहे हैं और फरवरी में आज लगभग 20 दिन और हमारे पास अब बचे हैं। तो उन 20 दिनों में संधि के अलावा पूरे चैप्टर मेरे पास पड़े हैं जिनको हमें पूरे करवाने हैं अभी तक, तो वो भी एक चुनौती है। इसलिए मैं यहाँ पर केवल वही नियम समझाऊंगा दोस्तों, अभी वही नियम पढ़ाऊंगा जो हमारे 10वीं क्लास में इंपॉर्टेंट है और 10वीं क्लास में आने लायक उदाहरण जिन नियमों के हैं उन्हीं नियमों को मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। बाकी के नियमों को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर जब एग्जाम के बाद दोबारा से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट 0 से शुरू कर देंगे वापस, तब हम दोबारा से पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं नियम नंबर 1। जैसा कि मैं आपको पदों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कि संधि में 2 पद होते हैं, तो पहला पद प्लस दूसरा पद, दोनों पदों का योग होता है, तब जाकर के एक नए पद का निर्माण होता है। क्या होता है? नया पद बनता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो आपका व्यंजन संधि का पहला नियम है, उस व्यंजन संधि के पहले नियम के पहले पद के अंत में यदि पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, क्या हो? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर य, र, ल, व या है, इनमें से यदि कोई भी व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो, तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है दोस्तों? तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका पहला उदाहरण है, ऊपर मैंने आपको अभी भी लिखा था, जगत प्लस ईश। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसमें कोई स्वर भी होता है, कोई भी स्वर हो सकता है, एनी 11 में से। तो आपका जो पहला उदाहरण है वो है जगत प्लस ईश,
वाक प्लस जाल, वाक प्लस ईश, अप प्लस जेड, सुप प्लस अंत, सत प्लस आनंद, उत प्लस आहरण, दिक प्लस अंबर, और इधर लिख लेते हैं दोस्तों दिक प्लस गज, दिक प्लस ब्रह्म, दिक प्लस विजय। तो अब देखिए दोस्तों, हम इनका अभी हम करने जा रहे हैं संधि विच्छेद। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करने जा रहे हैं जगदीश और जगत प्लस ईश। तो यहाँ पर आपका प्रथम वर्ण है और उधर कोई भी स्वर है। यहाँ पर देखिए वर्ग का पहला वर्ण प्लस कोई भी स्वर हो या लवह हो या व्यंजन 3 4 5 में से कोई हो, तो हम पहले के स्थान पर उसी का तीसरा कर देते हैं। तो तय का तीसरा हो जाएगा आपका जगद और ई इसमें मिल जाएगा तो शब्द मिल जाएगा आपका जगदीश। यहाँ पर क का तीसरा ग होता है तो यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा वाग्जाल। यहाँ पर आपका पहले का तीसरा ग होता है तो आपका शब्द बन जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ शब्द बन जाएगा वागीश। यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा अब्ज, सुबंत। यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा सदानंद। यहाँ पर आपका शब्द हो जाएगा उदाहरण और यहाँ पर हो जाएगा आपका शब्द दिगंबर। दिगंबर। इधर देखिए दोस्तों, इधर भी कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा दिग्गज, यहाँ पर हो जाएगा आपका दिग्भ्रम और यहाँ पर हो जाएगा आपका दिग्विजय। ये आपका पहला नियम है दोस्तों। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। यदि पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में तीसरा चौथा पांचवा ये ल व है या कोई स्वर हो, तो हम प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर उसी के वर्ग का कौन सा वर्ण कर देते हैं, तीसरा वर्ण कर देते हैं। कैसे? जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, वाक प्लस जाल बराबर वागजाल, वाक प्लस ईश वागेश, अप प्लस जय अब्ज, सुप प्लस अंत सुबंत, सत प्लस आनंद सदानंद, उत प्लस आहरण उदाहरण, दिक प्लस अंबर दिगंबर, दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, दिक प्लस विजय दिग्विजय। तो इस तरह से ये आपका पहला नियम जो है वो समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। पहला नियम आपका लगभग समाप्त है। अब इसके बाद दूसरा नियम हम चालू करेंगे। ले लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाता हूं मैं आगे। अब हमारा चलेगा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन सब का पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके कॉपी निकलवा सकते हैं। नियम नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं अब। नियम नंबर 2, तो दूसरा जो नियम है वो देखिए दोस्तों, यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम पद के अंत में मैं हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों आपके कैसे लेकर के और मैं तक, जिनकी संख्या होती है 25। 5 वर्ग होते हैं इसमें और पांचों वर्ग है आपके क च ट
त और अंतिम है प। ये 5 वर्ग होते हैं, पांचों के पांचों वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो हम इस मैं को बदलते हैं या तो अनुस्वार में, या तो अनुस्वार कर देते हैं मैं के स्थान पर। यदि अनुस्वार नहीं करते तो इधर जो वर्ण है अनुस्वार नहीं करेंगे तो दूसरे पद का जो प्रारंभिक वर्ण है उसी के वर्ग का 5वां वर्ण कर देते हैं। दोबारा से समझ लो नियम। यदि पहले पद के अंत में मैं हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो हम क्या करते हैं, या तो मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं, और या फिर अनुस्वार नहीं करना चाहे तो 5वां वर्ण करते हैं। लेकिन 5वां वर्ण जो होता है वो होता है यहाँ पर कौन सा वर्ण है उसकी लाइन का, उसकी पंक्ति का या उसके वर्ग का। उदाहरण देखिए, जैसे सम प्लस जय, सम प्लस कट, सम प्लस कल्प, अच प्लस नाश। ये नाश गलत हो गया दोस्तों, इसका नहीं है, 5वीं का हो जाएगा ये। सम प्लस कीड़, सम प्लस मान, सम प्लस बंध, सम प्लस बलन, सम प्लस मोहित, सम प्लस जय, जय, सम प्लस बंद हो गया। चलो इसको छोड़ देते हैं, याद आएगा तो दूसरा और लिख देंगे। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर आपका मैं, तो मैं के स्थान पर या तो आपको करना है अनुस्वार। यदि अनुस्वार कर देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा संजय, ठीक है। यदि अनुस्वार नहीं करके हम चाहे कि हम करेंगे 5वां वर्ण, तो 5वां होता है किसके आधार पर, इसके आधार पर। जय की पंक्ति का जो 5वां होता है वो होता है ये न। इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा संजय। यहाँ पर आपका संकट, तो अनुस्वार से बनेगा ये, और अगर 5वां करेंगे तो 5वें से बनेगा आपका संकट। इस तरह से संकल्प, संकल्प अनुस्वार से तो इस तरह से बन जाएगा, और 5वें के हिसाब से 5वां वर्ण यदि करते हैं तो आपका संकल्प इस तरह से बन जाएगा। संकीर्ण इस तरह से अनुस्वार, और ये आपका हो गया 5वें वर्ण से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी वर्ण की वजह से 5वां वर्ण करना पड़ा। इसमें अनुस्वार नहीं लगेगा, क्योंकि यदि हम अनुस्वार लगा के सम्मान ऐसे लिखते हैं तो वो एक गलत शब्द होता है। इसलिए सम्मान में आप अनुस्वार नहीं करोगे, बल्कि क्या करना पड़ेगा आपको, 5वां वर्ण करना पड़ेगा। इसका आप अगर मान लो अनुस्वार से करते हैं तो संबंध इस तरह से बन जाएगा। अगर मान लो 5वें वर्ण से करते हैं तो आपका संबंध इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका संबलन, और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा संबलन। एक तरफ अनुस्वार, दूसरी तरफ 5वां वर्ण एक साथ चल रहा है। केवल मैं यदि दोनों तरफ है तो उसमें 5वां नहीं होगा, और ये आपका हो गया अनुस्वार से संचय। यदि हम इसको 5वें वर्ण के साथ लिखते हैं तो आपका संचय इस तरह से लिखा जाएगा। ये तो समझे, लिख दिया मैंने, दोबारा से लिखते हैं, इसको पूरा दोबारा लिख दूं मैं। ये हो गया आपका संचय, और ये हो गया आपका संचय।
एक बार दोबारा से रिपीट कर दो दोस्तों इसको जल्दी से। यदि पहले पद के अंत में मैं हूं, मैं के दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन होता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण जो होता है वो होता है दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण के आधार पर। उदाहरण देखिए, सम प्लस जे संजय, सम प्लस कट संकट, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस कीर्ण संकीर्ण, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस मोहित सम्मोहित, सम प्लस बलन संबलन और सम प्लस चय संचय। ठीक है दोस्तों, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी से ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूं। चलो नियम नंबर 3 की हम बात करते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में, वही पहला पद प्रथम और आपका पद कौन सा है दूसरा इधर द्वितीय, यदि प्रथम पद के अंत में क्या हो, तय हो या फिर तय हो, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में च ज ट ड या ल हो तो क्या होता है। यदि पहले पद के अंत में तय या द हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में च ज ट ड ल हो तो तय या द के साथ यदि च का योग होता है तो तय या द के स्थान पर च हो जाता है। यदि ज के साथ होता है तो ज हो जाता है। यदि तय या द का योग ट के साथ होता है तो ट हो जाता है। यदि तय या द का योग ड के साथ होता है तो ड हो जाता है। यदि तय या द का योग ल के साथ हो जाता है तो तय या द के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपका तय या द है, इनके स्थान पर इधर जो वर्ण होगा इनके स्थान पर भी वही वर्ण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हो, जिससे सबसे पहले उदाहरण आपका है उत प्लस चारण, उत प्लस चारित, उत प्लस चाटन, उत प्लस जैनी, उत प्लस ज्वल, यावत प्लस जीवन, तत् प्लस टीकते, उत प्लस दीयते, उत प्लस लेख, उत प्लस लास। यहाँ पर आप देखिए, मैंने भी बताया आपको कि इधर तय या द हो तो इधर देखिए दोस्तों सब में तय है, और दूसरी तरफ च ज ट ड ल में से कोई वर्ण हो तो तय या द के स्थान पर च ज ट ड ल हो जाता है। यदि च है तो तय या द के स्थान पर च हो जाएगा, ज है तो ज हो जाएगा, और अगर ट है तो ट हो जाएगा, ड है तो ड हो जाएगा, ल है तो ल हो जाएगा। सबसे पहले आपका उत प्लस चारण, यहाँ पर तय है यहाँ पे च है, तो यहाँ पर आपका च के स्थान पर तय या द के स्थान पर च हो जाएगा, तो उच्चारण बन जाएगा। इससे बन जाएगा उच्चारित, इससे उच्चारण, उज्जैनी, उज्जवल। बहुत सारे लोगों को उज्जवल लिखना नहीं आता, उज्जवल बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, जबकि उज्जवल का शुद्ध रूप ये है। यावत जीवन, तट्टीकते, उड्डीयते, उल्लेख, उल्लास। आशा करता हूं यहां तक किसी को समस्या नहीं आएगी, क्योंकि देख लीजिए आप, तय इधर च है तो तय के स्थान पे च हो जाएगा, यहाँ पर तय यहाँ पर भी च है तो इसके स्थान पर भी च हो जाएगा, यहाँ पर तय इधर च है तो तय के स्थान पर च हो जाएगा, इधर तय उधर ज
तो त के स्थान पर ज हो जाएगा, इधर त और इधर ज, तो त के स्थान पर इधर भी ज हो जाएगा, यहाँ पर त यहाँ पर ज, तो त के स्थान पर यहाँ पर भी ज हो जाएगा, यहाँ पर त और यहाँ पर ट, यहाँ पे ट इसलिए त के स्थान पर ट हो जाएगा, यहाँ पर त यहाँ पे ड, तो यहाँ पर ड होने की वजह से त के स्थान पर भी ड हो जाएगा, यहाँ पे त है यहाँ पे ल है, ये ल गलत लिखा हमारा दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। उल्लेख, लेख इस तरह से लिखा जाता है तो ये त और ये ल, तो यहाँ पर इससे शब्द बन जाएगा उल्लेख, और यहाँ पर दूसरा जो आगे लास्ट उदाहरण है वो है उत प्लस लास, उल्लास, इसको शुद्ध कर लीजिए, ये इस पे भी हलंत है और इस पे भी हलंत है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर हलंत ही आएगा व्यंजन संधि के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये तीसरा नियम समाप्त हो गया। इसके बाद हम अगली क्लास हमारी होगी उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सबको नमस्कार।